जब लड़कियों के कपड़े उतार के उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ रख के उनको सड़कों के ऊपर चलाया जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप हो रहा है, तब आप आगे ये कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होगी। अरे अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। 2 महिलाओं को नंग घुमाया जा रहा है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अगर इनका परिवार होता तो ये उन औरतों का दर्द समझ पाते। ये दिन वो ले आए कि जब तक महिलाओं के कपड़े नहीं उतर गए, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, तो जो देश में आज हाल चल रहा है, क्या वो चाहते हैं? क्या देश के अंदर सभी महिलाएं अपने कपड़े उतार के घूमेंगी? तब इनका मौन व्रत, तब इनका मौन उतरेगा, तब ये अपनी जबान खोलेंगे। कि जो आज कड़ी कार्रवाई है वो उसी तरीके से एक जोक बन चुका है जैसे जब राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे वो कहते थे कड़ी नंदा। ये कड़ी नंदा और कड़ी कार्रवाई की जो सरकार है, ये कार्रवाई असल में करेगी कब? मणिपुर 3 महीने हो गए हैं लेकिन तब भी लगातार चल रहा है। एक शर्मनाक तो वीडियो है, एक महिलाओं की जो नंग तरीके से मणिपुर में महिलाओं को घुमाया जाता है, उनके प्राइवेट पार्टों में हाथ डाला जाता है, उसको लेकर के लगातार विपक्ष की सरकार पर तीखे निशाने साध रही है। तमाम महिलाएं मौजूद है, नफरत के खिलाफ खड़ा है इंडिया। क्या 3 महीने हो गए हैं, मणिपुर हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही है? क्या है इस पर आपका विरोध प्रदर्शन है? क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, शुरू से लेके अब तक इस प्रधानमंत्री ने, इस देश के झूठे प्रधानमंत्री ने भर भर के सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। आज देश की स्थिति ये आ चुकी है, और खासकर विशेष तौर पे मैं मणिपुर की बात करना चाहूँगी। मणिपुर में 2 महिलाओं का गैंग रेप होता है, उनको नंग व्यवस्था में सड़कों पे चलाया जाता है, उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री मौन रहता है। जब विपक्षी दल इसके ऊपर बार बार आवाज उठाते हैं, मतलब ये दिन वो ले आए कि जब तक महिलाओं के कपड़े नहीं उतर गए, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, तो जो देश में आज हाल चल रहा है, क्या वो चाहते हैं? क्या देश के अंदर सभी महिलाएं अपने कपड़े उतार के घूमेंगी? तब इनका मौन व्रत, तब इनका मौन उतरेगा, तब ये अपनी जबान खोलेंगे। आज 2 महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे इनके मंत्री स्मृति ईरानी जी, अमित शाह, और वहां जो मणिपुर जल रहा है, हम इनसे जवाब चाहते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन नहीं है तो प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा समय है, जल्द से जल्द आप कुर्सी से नीचे उतर जाएं, क्योंकि इस देश की महिला को कपड़े नहीं उतारने हैं टमाटर सस्ता करने के लिए। इस देश में महंगाई कम करने के लिए महिलाएं अपने कपड़े नहीं उतारेंगी, और इंडिया विपक्ष उन महिलाओं के साथ और इस देश की महिलाओं के साथ, जनता के साथ कदम से कदम मिला के चढ़ेगा, इस महंगाई को कम करेगा, और इस तरीके से जो हाशर हुआ है महिलाओं का, वो हम इस देश में नहीं होने देंगे। हम निरंतर प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, आपने ये जो वीडियो देखी होगी तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या सामने आई? मुझे इस देश में रहते हुए शर्म आई। मेरा पहला शब्द ये था, हम लोगों का आपस में एक शब्द था कि हमें शर्म आ रही है आज इस देश के अंदर रहते हुए। ये देश, इस सत्ताधारी सरकार के अंदर हम लोग अब नहीं रह सकते। ये सत्ता को उतारना हमें बहुत ज़रूरी है, वरना ये देश की महिलाओं के कपड़े उतारेंगे। 2 महीने बीत जाते हैं, इसको लगातार होकर के प्रधानमंत्री मोदी, आज जब संसद सत्र शुरू होता है मानसून का, आज जाकर के वो बात रखते हैं और कहते भी किसी कड़ी कार्रवाई होगी इसके लिए। अभी भी वो कड़ी कार्रवाई के बारे में बात कर रहे हैं। कितने महीनों से ये मणिपुर जल रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। जब लड़कियों के कपड़े उतार के उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ रख के उनको सड़कों के ऊपर चलाया जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप हो रहा है, तब आप आगे ये कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होगी। अरे अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलिस वहां पे है, उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री वहां पे है, उसे गद्दी अपनी छोड़नी चाहिए, उसे शर्म आनी चाहिए, और आपको भी ये गद्दी अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपसे ये देश संभाला नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी, अपने गद्दी जल्द से जल्द छोड़े। आपको पार्लियामेंट में बैठने का कोई हक नहीं है। अगर इस देश की महिला अपने कपड़े उतार के और आप उनके कपड़े उतरवा रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप तुरंत इस गद्दी को छोड़े, तुरंत आप इस गद्दी को छोड़ दे। काफी शर्मसार जो वीडियो सामने आई थी, बहुत शर्मनाक है। मणिपुर में शर्मनाक वीडियो सामने आने के बाद लगातार कांग्रेस हमेशा विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या मांगे हैं कांग्रेस, क्योंकि इस तरीके से वीडियो देखी गई है, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया, तो कांग्रेस मांग क्या कर रही है? कांग्रेस मांग इतने समय से ये कर रही है कि जो मणिपुर में ये हिंसा हो रही है, ये हिंसा का ये हिंसा खत्म हो। ये जो आज वीडियो देख के हम सबका दिल दहला है, वो आज की नहीं है, वो 4 मई की है, जब हिंसा शुरू हो रही थी। और अगर आपको वो पूरा प्रकरण, आपके शायद कुछ दर्शकों को नहीं मालूम होगा उस वीडियो का क्या है। 2 लड़कियां थीं जिन्हें एक पूरा मॉब, एक पूरा क्राउड निवस्त्र घसीट रहा है, और हमें साफ दिख रहा है कि वो सामूहिक बलात्कार होने वाला है। उन 2 लड़कियों ने वायर को अपनी स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि एक लड़की की तो
पिताजी की और उनके भाई की हत्या कर दी गई इस मॉब द्वारा। और ये सब तब हुआ जब मणिपुर की पुलिस वहां बैठी थी, वो ये देख रही थी। स्मृति ईरानी ने आज स्टेटमेंट दी है, नरेंद्र मोदी ने आज स्टेटमेंट दी है। क्या इन्हें मई से हिंसा जो हो रही है, मई की शुरुआत में ही हिंसा शुरू हो गई थी मणिपुर में, क्या इन्हें नहीं पता था? लोगों को तो आज वो पता लग रहा है जो सोशल मीडिया के चलते बाहर आ गया। मोदी जी खैर उसे भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तो पहले से पता है। स्टेट में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। क्या आईबी ने रिपोर्ट्स नहीं दी? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट्स नहीं दी? क्या पुलिस ने रिपोर्ट्स नहीं दी? क्या शासन ने नहीं दी? इनके वहां के गृह मंत्री ने इन्हें रिपोर्ट्स नहीं दी? इन्हें ये सब पता था, लेकिन चुप्पी साध के बैठे थे। इनकी चुप्पी कब खत्म हुई है? जब ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता, देश की जनता ने आवाज उठाई है कि मणिपुर में जो हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और आदमियों के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक देश में जिसमें कानून का शासन है उसमें नहीं हो सकता। तब आज इनकी चुप्पी खुली है। कितनी मन की बातें होली, उसमें एक भी मणिपुर की बात थी। आज 36 सेकंड मणिपुर पे इनका जिक्र निकला है। इसके बीच में फ्रांस भी हुआ है, पेरिस भी हुआ है, अपना रीजन ऑफ ऑनर भी ले लिए, इजिप्ट भी घूम लिए, यूएस भी घूम लिए। पता नहीं कितना पर्यटन करने के बाद थोड़ा सा समय मिल गया मणिपुर पे बोलने के लिए। और एक और बात मैं आपको दिखाऊं, ये सारे जिनके भी हाथ में आप बैनर देखेंगे, ये भाई के हाथ में एक बैनर है, अगर आपके कैमरामैन इस बैनर को दिखाएंगे, सारे महंगाई के बैनर हैं। मणिपुर के बैनर नहीं लाए हैं लोग, ठीक है? महंगाई के बैनर इसलिए लाए थे क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाले थे, लेकिन जब ये दर्दनाक दृश्य हमने देखे मणिपुर से, तो ये सारे मणिपुर की बात करने लग गए। और यही है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता की पहचान। तो है ना, कड़ी कार्रवाई होगी इस पे। जब सत्र चला है तो आज उन्होंने पहले भाषण दिया, उन्होंने कहा इस पे कड़ी कार्रवाई होगी और बैठक बुलाई जाएगी इस पर। मोदी जी की जो आज कड़ी कार्रवाई है वो उसी तरीके से एक जोक बन चुका है जैसे जब राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे वो कहते थे कड़ी नंदा। ये कड़ी नंदा और कड़ी कार्रवाई की जो सरकार है, ये कार्रवाई असल में करेगी कब? निंदा से काम नहीं चलेगा। अगर वो 100 लोग उन 2 लड़कियों का बलात्कार कर रहे थे, उनके घर वालों का कत्ल कर रहे थे, तो आज तक वो सारे लोग पकड़े क्यों नहीं गए हैं? उन पे चार्जशीट क्यों, उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई है? उन पे चार्जशीट क्यों नहीं हुई है? उनका कोर्ट में ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? आज हम जुलाई में खड़े हैं मैडम, 2.5 महीना हो चुका है उस इंसिडेंट को, आज तक क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। और ये दिक्कत है। जा कर रहे कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, कड़ी निंदा हो जाएगी। सरकार ऐसे नहीं चला करती। ड्राइंग रूम की कॉन्वर्सेशन नहीं है ये कोई कि निंदा करते हैं। देश में महिलाओं को पूजा जाता है, इतनी घिनौनी वीडियो है, वो आपने भी देखी होगी। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या सामने आती है? और जब सरकार जब महिलाओं के लिए ऐसी बातें करती है कि महिलाएं देश में बड़ी है और उनका सम्मान करना चाहिए, तो ऐसी वीडियो सामने आती है, पहले कैसा लगता है? इतिहास में हिस्ट्री हमने अब तक जो भी एजुकेशन किया है उसमें लिखा है दोज हु कांट रिमेंबर द हिस्ट्री आल कंडेम टू रिपीट इट। हमको भारत का इतिहास पूरा मतलब कि मातृ सम्मान, अपने बहनों का सम्मान हमको भारत के मतलब कि शास्त्र में लिखा है, इतिहास में लिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो हमारे माननीय प्रचार मंत्री जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी नहीं प्रचार मंत्री हैं वो, आप प्रधानमंत्री तो थे पहले, मतलब 2014 से पहले जितने भी लोग थे वो प्रचार मंत्री नहीं थे, वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस समय वर्तमान में प्रचार मंत्री हैं। आप ईरानी जी जब सिलेंडर 400 रुपए का हुआ था लगभग, तो स्मृति ईरानी जी रोड पे आ गई थी, और वर्तमान समय में सिलेंडर 1100 रुपए का है। और चूड़ियां भेजी थी क्या? चूड़ियां भेजी थी सरकार को। अरे मैं आपको बता तो रहा हूँ कि इस समय वर्तमान समय में जो भी इनके जितने भी नेता हैं, आज से कुछ साल पहले 167 MLA MPs जो कांग्रेस में थे वो रैपिस्ट थे, बलात्कारी थे, वो मतलब कि राष्ट्रद्रोही थे, आतंकवादी थे, और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया तो वो गंगा जी नहाकर मतलब पवित्र हो गए। लेकिन सरकार, आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि यार राम राज्य विश्व गुरु बनाने की बात सरकार करती है। ये ऐसा राम राज्य है जो यहाँ सच्चाई बोलता है, जो सच्चाई की आवाज़ उठाता है, उसे या तो देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा जाता है। अब एक और नया नाम लेके आए हैं ये, जिस आदमी ने ये उजागर की सच्चाई, उसको माओवादी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इस देश में प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। देश की जनता, देश की महिलाएं, आप खुद महिलाएं, 2 महिलाओं को नंग घुमाया जा रहा है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर ये रंडवे भंडुओं की सरकार है, अगर इनका परिवार होता तो ये उन औरतों का दर्द समझ पाते। मैं कह रहा हूँ एक आतंकवादी भी पकड़ी जाती है तो उसके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता। पूरे उसमें वर्ल्ड में जो व्यवहार देख रहा है, हिंदुस्तान की जनता को देख रही है कि मतलब शर्म से झुक रहा होगा पूरा विश्व कि महिलाओं के साथ, हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार है। आज विश्व की महिलाएं हिंदुस्तान में आने से डर रही होंगी कि हिंदुस्तान में महिलाओं को नंग घुमाया जाता है। वो तो एक
मतलब पिछड़े हुआ जो सबसे वर्ल्ड में जो पिछड़ा हुआ देश है उसके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन सरकार ये कहती है कि इससे हमारी सरकार आई है, महिलाएं चाहे कहीं भी हो पूरे देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ये पूरा विश्व देख रहा है किस तरह महिलाएं सुरक्षित है। महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री, बीजेपी रूल सरकार है जो, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है ये तो एक घटना है, 4 मई की घटना है। मैं कह रहा हूँ 4 मई के बाद तो कितनी अनेकों ऐसी घटनाएं हुई होंगी। जिस इंसान ने ये वीडियो बाहर लाया, जिसने किया है, उसको सजा मिल रही है, उसके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है, ट्विटर से हटाने की मांग हो रही है। और जो करने वाला है वो खुलेआम गुंडों की तरह घूम रहा है। ये बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं इनमें। ये एक 2024 से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये कम्युनल हिंसा की तरफ देश को झोंका जा रहा है कि देश हिंसा में झुक जाए और लोग आपस में बढ़ जाए और देश की तस्वीर जो साफ हो, हिंदू एकजुट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को फिर से, क्योंकि इन 9 साल में इन्होंने काम तो करा नहीं जनता को बताने के लिए, तो ये लोगों को लड़ा के ही चुनाव जीतना चाहते हैं। काफी शर्मनाक तस्वीर देखने के बाद अब बात आती है कि सरकार अगर ट्वीट तो किया है और सरकार ने बोला भी है कि इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। देखने लायक होगा कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर काफ़ी निंदा विपक्ष जता रही है, दिखा भी रही है और लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है कि कहा है कि हम संसद जाएंगे और सरकार सवाल पूछेंगे कि आपके होते हुए मणिपुर में अभी तक ना तो हिंसा रुकी, ऊपर से इतनी शर्मनाक तस्वीर भी देखने को मिली। तो देखते हैं फिलहाल आगे क्या होता है। इतना ही देखने टीवी, धन्यवाद।